गढ़वा नगर परिषद को 2020-21 के लिए 314 नए आवास का आवंटन हुआ है। गरीब लोगों को 314 आवास निर्माण करना है। मुख्यमंत्री का आदेश है और उसमें जियो टैग करने के दरमियान में क्या देखने में आता है कि हमारे स्टाफ जियो टैग करने वाले या अन्य लोग या सिटी मैनेजर या अन्य लोगों को जाके एक आवास निर्माण कराने के दरमियान में कुछ पैसे लेता है, मालूम हुआ है लेता है। और कोई अन्य लोग भी हम आपका काम करा देंगे, आपका गड्ढा बनवा देंगे, आपको राशि दिलवा देंगे, आपको आवास दिलवा देंगे, इस टाइप का करके गरीबों से पैसा ठगा जा रहा है। इसलिए हम सबों से अनुरोध है कि यदि आपके यहाँ कोई हमारा ये नगर पालिका पदाधिकारी के कार्यालय से कोई कर्मचारी आपसे किसी तरह का कोई राशि की डिमांड करते हो, पैसा मांगते हो, काम करवाने के नाम से, पैसा भिजवाने के नाम से, गड्ढा करवाने के नाम से, लेआउट करवाने के नाम से, आप डायरेक्ट संपर्क हम कार्यपालक पदाधिकारी गढ़वा से संपर्क करेंगे। वो आपको किसी भी व्यक्ति को कोई भी रुपया राशि नहीं देना है। और हमारे कर्मचारी के अलावा अन्य बाहरी लोग भी कुछ हैं जो कि काम कराने के नाम से आपसे पैसे लेते हैं, ठगते हैं, इसलिए उससे भी आप दूर रहें। यदि कोई आदमी किसी तरह का आवास के निर्माण के नाम पर आपसे राशि की डिमांड करता है तो आप सीधे कार्यपालक पदाधिकारी को कंप्लेन करें, हम उसका निदान करेंगे। कोई कच्चे घर में ना रहे, सबका अपना मकान पक्के का हो, इस लक्ष्य को पूरा करने में गढ़वा नगर परिषद जुटा हुआ है। सबको पीएम आवास दिया जा रहा है, लेकिन जो अर्हता रखते हैं उन्हें ही दिया जा रहा है। इच्छा तो सबकी होती है कि हमें भी पीएम आवास मिले। अब नगर परिषद द्वारा अब तक कितना लक्ष्य मिला था, कितना लक्ष्य को पूरा किया गया, और साथ ही साथ रिश्वत को लेकर के जो रिश्वतखोरी होती है उसे लेकर के कार्यपालक पदाधिकारी जो है नगर परिषद के, उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ कार्यपालक पदाधिकारी कमल किशोर जी मौजूद हैं। सर, पहले तो हम जानेंगे कि जो अब तक लक्ष्य मिला, कितना लक्ष्य पूरा किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना 2015-16 से स्टार्ट हुई है और अब तक ये 2020-21 में अब तक गढ़वा नगर परिषद को अब टोटल अलॉट हुआ था 2876 घर सेंक्शन हुए थे, जिसमें इस वर्ष जो है 20-21 में 314 घर का नया स्वीकृत हुआ जिसको आवास बनवाना है। और इस टाइप का और टोटल हम लोग सिलेंडर कुछ जिसकी योजना यहाँ से हमने नाम लिख के भेजा कि इनका आवास बनना चाहिए। बाद में जब सेंक्शन होकर आया तो वो आदमी या तो पता नहीं है कहाँ है, आवास डाल दिया, जब किसी ने डाला और क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे, उनकी ज़मीन अपनी नहीं थी, उनका यहाँ के बासिंदा नहीं थे, विलेज के थे, यहाँ बरा रहे थे, उन्होंने भेज दिया कि मेरा नाम मिला जाता है। उसमें बिना जांच हुए एक नाम जाता था, स्वीकृत होती थी, उसके बाद डॉक्यूमेंट मिलान करते थे। तो इस आधार पे हम लोगों ने 2015-16 से लेकर 19-20 तक में जो हुआ, हम लोगों ने टोटल 192 और एक बार 193 कुल 345 घर को सिलेंडर कर दी कि ये बनाने की स्थिति में नहीं है। अब ये आदमी को हम नहीं चाह रहा, इन्होंने लिखित भी दिया है, वार्ड परिषद के द्वारा भी जांच करवा के बोला नहीं, इन्होंने कह दिया नहीं होगा। तो हम लोगों ने 345 घर सिलेंडर किए गए। तो इस तरह से हमारे पास टारगेट 2531 घर अभी बनाने का लक्ष्य है। उसमें से हम लोगों को 1530 घर पूरा हो चुका है। शेष काम उस पर शेष के पे जो है हमारे स्टाफ लगे हुए हैं काम कराने के लिए, और जल्द से जल्द मकान बने। ऐसे तो टारगेट है कि 8 महीने में घर बन जाना चाहिए, लेकिन भी लाभों के चलते स्लो वर्क हो रहा है जो नहीं बन पा रहा है। और अभी नई योजना आई है कि जो एक एनुअल यहाँ की, तो उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया आवास बनाने में। यदि 6 महीने में यदि घर आवास बनवा देंगे, उनको भी है कि आपको मॉनिटरिंग करना है, एनुअल के कर्मचारी को मॉनिटरिंग करना। यदि आवास बना लेते हैं तो 6 महीने में बनता है तो उनको 1200 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। यदि 8 महीने में बनता तो 1000 मिलेगा, यदि साल भर में बनता तो 800 मिलेगा। तो इस टाइप का उनको मॉनिटरिंग करेंगे, जल्द से जल्द बनिए। पैसा ले लिया, अभी भी ऐसे लोग हैं कि जो 2-2.5 साल से पैसा ले लिया और घर का काम शुरू नहीं किया, उनको भी जाके हम लोगों ने जाँच किया है। काट दो ये ढंग से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बोला नहीं करेंगे तो फिर FIR करेंगे, या तो पैसा वापस कर दीजिए, नहीं बनना चाह रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। तो अभी इस बार 20-21 के लिए 314 योजना नई आवास के लिए आई है, जिसमें हमारे एक एनुअलियम की टीम है, उनको जियो टैग करना है। अभी करना है कि पहले क्या था कि आप डॉक्यूमेंट बाद में मांगते थे, अब हुआ कि जो है जियो टैग होगा।
एक हमारा आदमी दिखेगा जहाँ पर घर बना रहा है, एक हम नक्शा लेंगे, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड दिखेगा। अब हम फिर जियो चेक करेंगे, गड्ढा करवाएंगे, दूसरे दिन फिर जाएंगे, दिखेगा नहीं हमारा सर यहाँ कर दीजिए, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए एक बार जो पहली बार अभी जो जियो टैग हो रहा है कि जो स्थान चयनित हो जाएगा उसी पर बनाना है। पहले क्या था, लोग गलत ढंग से भी ज़मीन दिखाया यहाँ आज और कल सर वहाँ मेरा ज़मीन है वहाँ बनाई जाती है। ये सब चीज़ विसंगति दूर की जा रही है। और इस बार नए DPR 2022 तक का अंतिम लक्ष्य है प्रधानमंत्री, उसके बाद आवास नहीं देना है। तो 2022 तक में हम लोगों ने फिर से एक सर्वे हुआ कि डोर टू जाके सर्वे कीजिए। तो इस 22 के लिए हम लोगों ने अभी 350 प्लस आवेदन आया है जिसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं, जिसमें खुद हमने भी जाके देखा है। तो अब जो यहाँ से जाएगा उनकी सारे डॉक्यूमेंट, उनकी ज़मीन CO के द्वारा, और उसके बाद उनकी इनकम आय, जो आमदनी उसकी 3 लाख से कम होनी चाहिए, और 15-16 से इस क्षेत्र में रह रहा हो, उनका वोटर कार्ड हो, ID हो, प्रूफ हो, सारी चीज़ देखने के बाद जब सभी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तब उनका हम नाम यहाँ से बढ़ाएंगे दिल्ली, अपने रांची के लिए। रांची से फिर वो जाएगी प्रधानमंत्री आवास दिल्ली के लिए। पीएम आवास के बारे में देखा जाता है कि कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि आवास हम भी ले लें, जो संपन्न लोग भी होते हैं। क्या ऐसे भी आवेदन आपके पास आते हैं? किस तरह? हाँ, ऐसे भी आवेदन आते हैं जिनका है, हमने खुद सोचा, जांच किया, 20 घर हमने जांच किया, जिसमें से 6 आदमी का लगा कि उनको पक्का का पहले से घर है। इसमें कह रहा है कि डिक्लेरेशन एफिडेविट में देना है कि डिक्लेरेशन करना है कि भारत में उनका कहीं भी पक्के का मकान नहीं है वो। तो ऐसे लोग हैं, पक्के का मकान है, जैसे 3 बेटा, पक्के का मकान 3 मंजिला है, और एक बेटे को शो कर रहा है कि ये घर है उनको, इनका अलग कर दिया, इनका ज़मीन है, इनको दिया जाए। तो ऐसे लोगों को हम नहीं दे सकते हैं, ऐसे लोगों को भी हमने छांट किया है। पीएम आवास की स्वीकृति से लेकर के जब भुगतान होता है तब लाभुकों को पैसा देना पड़ता है, चाहे आपके कार्यालय हो या कार्यालय के बाहर हो, ऐसी बात लगातार सामने आती है। तो किस तरह बाबू से प्रधानमंत्री आवास में इसको हम 4 किस्त में राशि देते हैं। हर किस्त में जितने हैं कि पहले की एक गड्ढा होता है, प्लिंथ गड्ढा खुदाई होती है, उसका एक हम फोटो लेते हैं, जियो टैग करते हैं। दूसरा प्लिंथ तक बांधते हैं, फिर लिंटन होती है, फिर ढलाई होती है, फिर फिनिशिंग होती है। 4 किस्त में 4 बार पैसा देते हैं। हर एक किस्त में वहाँ से जब तक हम फोटो के द्वारा, जियो टैग द्वारा ये हम पिक्चर दिखाई पड़ता है कि कहाँ तक बनाया। यदि ढलाई का पैसा दिए हैं 90,000 3rd किस्त है, ढलाई होगा तभी उसको फिनिशिंग में लास्ट पैसा देंगे। तो ये है, लेकिन इसके दरमियान में देखा गया है, सुनने में भी आया है कि कुछ लोग आपको हम पैसा भिजवा देंगे, जल्द काम करवा देंगे, और आपको पैसा इसके चलते उनसे कुछ पैसे की डिमांड की जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें रिक्वेस्ट है, यदि कोई लाभुक से किसी तरह का कोई हमारा नगर परिषद गढ़वा का कोई कर्मचारी, कार्यालय का आदमी यदि आपसे किसी तरह कोई भी राशि डिमांड करती हो तो कार्यपालक पदाधिकारी से संपर्क करें। इनके अतिरिक्त कोई अन्य बाहरी व्यक्ति भी आपको लगे हम आपका काम करवा देंगे, नया सेंसन, आवास सेंसन करवा देंगे, ऐसे तरह का कोई आदमी आपसे संपर्क कर रहा है पैसे लेकर, तो आप हमको डायरेक्ट संपर्क कीजिए, हम आपका ना करें। पैसा किसी को किसी हालत में 1 रुपया किसी को नहीं देना है। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आपसे डिमांड करते हैं उनसे कहें कि आप पैसा ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि किस तरह जो लक्ष्य पूर्व में था उस लक्ष्य की प्राप्ति भी कर ली गई, साथ ही जो अब लक्ष्य मिला है नए वित्तीय वर्ष में उसे भी पूरा करने में पूरा नगर परिषद महकमा जुटा हुआ है। तो सबको घर दिया जा रहा है, पक्का मकान दिया जा रहा है, अब कोई भी खपरेल घरों में नहीं रहेगा, इस लक्ष्य की प्राप्ति की जा रही है। साथ ही साथ कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि इस दरमियान जो आपकी योजना है पीएम आवास की स्वीकृति से लेकर के बीच में भी कभी भी या तो कार्यालय का कोई कर्मी या कोई बाहर का कोई भी आपसे पैसे की डिमांड करता है काम कराने के एवज में, राशि अग्रिम भुगतान के एवज में, तो आप सीधे कार्यपालक पदाधिकारी से मिलें, इसकी सूचना दें। आपको किसी को एक भी पैसा नहीं देनी है, इस बात का आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।